भाई मैं क्रिप्टो ट्रेडिंग करता हूं पर मुझे ये समझ ही नहीं आता कि किस लेवल पर कितनी लिक्विडिटी है और मैं कहां ट्रेड लूं जो मेरा बार बार स्टॉप लॉस हिट ना हो। सो कोई ऐसा टूल बताओ जो लिक्विडिटी के लेवल्स को चार्ट पर बता दे। ऐसे कमेंट्स दोस्तों काफी बार आते हैं। इवन आपका भी सेम डाउट हो सकता है कि मेरे ट्रेड लेते ही मार्केट अपोजिट चला जाता है और मेरा ऐसे लेट हो जाता है। तो इसीलिए आज की इस वीडियो में एक ऐसे टूल के बारे में बात करेंगे जो स्मार्ट मनी आपके स्टॉप लॉस हंट करने के लिए यूज करती है। सो इस टूल का नाम है लिक्विडेशन हीट मैप और अगर आपने इस टूल को सही से यूज किया तो ये आपकी ट्रेडिंग के अंदर चार चांद लगा देगा। सो मित्रों इस वीडियो को 3 स्टेप में समझेंगे। स्टेप नंबर 1 व्हाट इज लिक्विडेशन हीट मैप, स्टेप नंबर 2 हाउ इट वर्क्स और सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप नंबर 3 हाउ प्रो ट्रेडर्स यूज लिक्विडेशन हीट मैप। सो अब दोस्तों सबसे पहले डिस्कस करते हैं स्टेप नंबर 1 व्हाट इज लिक्विडेशन हीट मैप। बट उससे पहले फ्रेंड्स आप सभी को पता होना चाहिए कि लिक्विडेशन का मतलब क्या होता है। आप में से काफी सारे लोगों ने कॉइन ग्लास वेबसाइट पर इस तरीके से इंटरफेस देखा होगा जहां पर आपको 1 आवर टाइम फ्रेम पर क्या लिक्विडेशन हुआ है, 4 आवर टाइम फ्रेम पर, 12 आवर, इवन 24 आवर्स के अंदर मार्केट में कितना लिक्विडेशन देखने को मिला है। तो यहां पर अपन सबसे पहले समझें कि लिक्विडेशन क्या होता है। तो इसको दोस्तों अपन एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपने किसी कॉइन के अंदर $100 से ट्रेड प्लान की और फ्रेंड्स उस कॉइन का नाम है सोलाना, ओके। और ट्रेड आपने आइसोलेटेड मार्जिन के अंदर 10x लेवरेज के साथ फ्यूचर ट्रेड प्लान की है। और आपका एनालिसिस क्या था कि यहां पर एक रेजिस्टेंस एरिया था। इस रेजिस्टेंस एरिया से एक बार फेकआउट लेने के बाद में दोबारा प्राइस ने इस एरिया को ब्रेकआउट किया और ब्रेकआउट के बाद में अराउंड $145 के आसपास फ्रेंड्स आप लॉन्ग साइड एंट्री को प्लान कर लेते हो। लेकिन फ्रेंड्स जैसे ही आप एंट्री लेते हो दोबारा प्राइस के अंदर डंप देखने को मिलता है और जैसे ही प्राइस आपके अपोजिट डायरेक्शन में जाना स्टार्ट करती है तो प्राइस के अंदर वो कौन सा लेवल होता है जहां पर जो आपका $100 का अमाउंट है वो फ्रेंड्स जीरो हो जाएगा। उसे अपन क्या बोलते हैं, लिक्विडेशन बोलते हैं। जैसे कि यहां पर आपने 10x लेवरेज ले रखी थी तो इसका मतलब कि आपका $100 जैसे ही यहां पर सोलाना डंप करना स्टार्ट करेगा और अराउंड 10% के आसपास सोलाना जैसे ही डंप करता है तो आपका ये $100 का अमाउंट यानी कि ट्रेड में जितना भी अमाउंट लगाया था वो सारा जीरो हो जाएगा। और हुआ क्या, यहां पर ट्रेड अपोजिट डायरेक्शन में जाती है और 10% से भी नीचे यहां पर प्राइस में डंप देखने को मिलता है। उस वजह से फ्रेंड्स आपकी ये ट्रेड है वो लिक्विडेट हो चुकी है, या फिर आप ऐसे भी बोल सकते हो इस ट्रेड के अंदर जो आपने अमाउंट लगाया था वो अमाउंट जीरो हो चुका है। यानी ऐसा प्राइस लेवल जहां पर किसी पर्टिकुलर ट्रेड का जो कंप्लीट अमाउंट है यानी कि जो पूरा अमाउंट है वो जीरो हो जाता है, उसे ही अपन लिक्विडेशन बोलते हैं। और दोस्तों ये लिक्विडेशन वाला सिनेरियो आपको फ्यूचर ट्रेडिंग के अंदर देखने को मिलता है। तो अब फ्रेंड्स अपन डिस्कस करते हैं व्हाट इज लिक्विडेशन हीट मैप। सो फ्रेंड्स लिक्विडेशन हीट मैप एक विजुअल मैप होता है जो कि आपको दिखाता है कि किस प्राइस पर कितनी लेवरेज्ड जो पोजीशन है वो लिक्विडेट हो सकती है। दैट इज कॉल्ड लिक्विडेशन हीट मैप। बाकी अब दोस्तों अपन समझते हैं स्टेप नंबर 2 को, हाउ इट वर्क्स, कि ये काम कैसे करता है। उसके लिए फ्रेंड्स अपन गूगल पर आते हैं और कॉइन ग्लास को सर्च करते हैं और कॉइन ग्लास को सर्च करने के बाद में यहां पर अपन इस वेबसाइट के ऊपर क्लिक करते हैं। जैसे ही आप वेबसाइट पर क्लिक करोगे तो कुछ इस तरीके का इंटरफेस दिखेगा। उसके बाद में फ्रेंड्स आपको यहां लिक्विडेशन वाले सेक्शन में जाना है और 4th नंबर पर आपको यहां पर देखने को मिल जाता है लिक्विडेशन हीट मैप। इस पर सिंपली क्लिक करना है। उसके बाद में फ्रेंड्स आपके सामने कुछ इस तरीके का चार्ट ओपन होगा। तो करंटली ये आपके सामने क्या है, बाइनेंस एक्सचेंज के ऊपर बिटकॉइन यूएसडीटी का लिक्विडेशन हीट मैप है। और ये आप देख सकते हो यहां से अपन ने बाइनेंस का परपेचुअल चार्ट ओपन कर रखा है क्योंकि दोस्तों सबसे ज्यादा लिक्विडिटी या फिर सबसे ज्यादा वॉल्यूम है वो बाइनेंस एक्सचेंज के ऊपर ही देखने को मिलता है। और ये जो चार्ट आपके सामने नजर आ रहा है ये 24 आवर्स का डेटा है और यहां पर जो दोस्तों कैंडल नजर आ रही है ये हर एक कैंडल 5 मिनट को रिप्रेजेंट करती है। यानी कि लास्ट 24 घंटे का आपको पूरा यहां पर लिक्विडेशन हीट मैप का चार्ट देखने को मिल जाता है। बाकी दोस्तों आपको जो यहां पर ये स्केल देखने को मिलती है इसमें जो नीचे पर्पल कलर देखने को मिलता है उसका मतलब कि उन एरियाज के आसपास एकदम कम लिक्विडिटी नजर आएगी। और जैसे जैसे चार्ट के ऊपर आपको ऐसे डार्क येलो कलर का जोन देखने को मिले तो उसका मतलब वहां पर मार्केट के अंदर सबसे ज्यादा लिक्विडिटी देखने को मिल रही है। यानी वो एक ऐसा लेवल है जहां पर सबसे ज्यादा लिक्विडेशन देखने को मिलेगा। जैसे यहां अभी आपको क्या दिखा रहा है, 47.62 मिलियन के आसपास का लिक्विडेशन का डेटा दिखा रहा है एकदम डार्क येलो के आसपास। तो अब अपन इस चार्ट के ऊपर समझते हैं। जैसे कि इस चार्ट के ऊपर आपको दिख रहा होगा सबसे डार्क येलो कलर कहां देखने को मिल रहा है, इस एरिया के आसपास। तो यहां पर जैसे ही अपन ने एकदम डार्क येलो के ऊपर क्लिक किया है तो आप देख सकते हो यहां पर आपको $47.6 मिलियन का लिक्विडेशन देखने को मिलता है और ये प्राइस कौन सी है, $92,620। इसका मतलब दोस्तों
जिन लोगों ने मार्केट के अंदर शॉर्ट साइड पोजीशन को ओपन कर रखा है, यानी कि जिनको लगता है कि मार्केट यहां से नीचे जाएगा और उन्होंने फ्यूचर ट्रेडिंग के अंदर हाई लेवरेज के साथ यहां पर फ्यूचर ट्रेड ओपन कर रखी है, तो इस केस में अगर बिटकॉइन की प्राइस उनके अपोजिट डायरेक्शन में चली जाती है, कहां पर $92,620 पर, तो $47.6 मिलियन का उनका मार्केट के अंदर लिक्विडेशन देखने को मिलेगा। तो ये एक ऐसा एरिया है जहां पर सबसे ज्यादा लिक्विडिटी नजर आ रही है। उसके बाद में सेकंड लेवल को डिस्कस करें तो वो आपको नजर आएगा 93,500 के आसपास, जिसके अंदर $38 मिलियन का लिक्विडेशन दिखेगा, जो कंपेरेटिवली थोड़ा कम येलो पार्ट देखने को मिलता है। बाकी अगर अपन नीचे के एरियाज की बात करें तो नीचे भी फ्रेंड्स आपको एक येलो पार्ट देखने को मिलेगा। इसका मतलब कि अगर यहां से बिटकॉइन की प्राइस डंप करती है तो जो लॉन्ग साइड का लिक्विडेशन है वो $41 मिलियन का होगा, और प्राइस लेवल कौन सा है वो $90,170 के आसपास। यानी कि बिटकॉइन यहां से अगर $90,170 आता है तो जिन लोगों ने मार्केट में लॉन्ग साइड पोजीशन ओपन कर रखी है उनका $41 मिलियन का लिक्विडेशन देखने को मिलेगा। तो ये तो आपके सामने 24 आवर्स का डेटा है। इसी तरीके से फ्रेंड्स आप 24 आवर्स पर क्लिक करके थोड़े बड़े टाइम फ्रेम का डेटा चेकआउट करना चाहते हो तो यहां पर 1 मंथ पर क्लिक करोगे तो अब आपके सामने जो चार्ट पर डेटा आ रहा है वो दोस्तों क्या है, 1 महीने का डेटा, और यहां पर हर एक कैंडल है वो 4 आवर को रिप्रेजेंट कर रही है। यानी कि 4-4 घंटे की जो कैंडल्स है वो पूरे 1 महीने का चार्ट आपको इस लिक्विडेशन हीट मैप के ऊपर विजुअल फॉर्मेशन में देखने को मिल जाता है। तो यहां पर भी अपन बड़े लिक्विडेशन एरिया की बात करें तो आप देख सकते हो $203 मिलियन का है। बाकी अगर चार्ट पर समझने की कोशिश करें तो अभी आपको ज्यादा येलो पार्ट कहां नजर आएगा, एक तो आएगा $89,000 के आसपास। $89,000 पर एक अच्छा खासा लिक्विडिटी का एरिया है जहां पर काफी सारे लोगों का, जिन लोगों ने लॉन्ग साइड पोजीशन को ओपन कर रखा है उनका लिक्विडेशन देखने को मिलेगा। रीजन कि आप देखोगे 4 आवर टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग यहां पर एक स्विंग लो भी है, तो काफी सारे लोगों ने स्विंग लो के नीचे स्टॉप लॉस प्लान किए होंगे, या फिर काफी सारे लोगों ने इस एरिया के नीचे अपनी जो लिक्विडेशन प्राइस है वो लेकर आए होंगे। तो उस वजह से क्या होगा, जैसे ही प्राइस यहां तक आएगी तो एक बड़ा लिक्विडेशन देखने को मिलेगा। इवन उसके नीचे भी आपको एक येलो लाइन और देखने को मिलेगी, वो कौन सा है, 86,200 के आसपास, जहां पर $155 मिलियन का लिक्विडेशन का डेटा नजर आता है। तो इस तरीके से यहां से बिटकॉइन अगर डंप करता है तो इन दो एरियाज के ऊपर फ्रेंड्स आपको बड़ी लिक्विडिटी नजर आती है। तो यहां तक तो दोस्तों आपको समझ में आया होगा कि लिक्विडेशन जो हीट मैप का चार्ट है वो किस तरीके से काम करता है। अब अपन समझते हैं स्टेप नंबर 3, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है, हाउ प्रो ट्रेडर्स यूज लिक्विडेशन हीट मैप, कि जो प्रो ट्रेडर्स है वो लिक्विडेशन हीट मैप को किस तरीके से यूज करते हैं। तो सबसे पहले फ्रेंड्स आपको एक चीज का पता होना चाहिए कि अगर आप सोली सिर्फ अकेले लिक्विडेशन हीट मैप को यूज करते हो ट्रेडिंग पर्सपेक्टिव से तो शायद वहां पर आपको बेटर रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे। तो लिक्विडेशन हीट मैप के थ्रू अगर आप ट्रेडिंग के अंदर बेटर रिजल्ट्स चाहते हो तो उसके लिए फ्रेंड्स एज ए कॉन्फ्लुएंस के तौर पर आपको और चीजों को भी ऐड करना पड़ेगा। लाइक लिक्विडेशन हीट मैप के साथ आप सपोर्ट रेजिस्टेंस को, मार्केट स्ट्रक्चर क्या चल रहा है, ट्रेंड क्या है, इनको अगर कंबाइन करोगे उसके बाद में आपको काफी ज्यादा यहां पर बेटर रिजल्ट्स मिलने वाला है। चलो इस चीज को अपन एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। जैसे कि ये आपके सामने बिटकॉइन का चार्ट है और करंटली फ्रेंड्स ये जो बिटकॉइन का चार्ट है ये अभी अपन ने 4 आवर टाइम फ्रेम के ऊपर ओपन कर रखा है। ओके, अब अपन देखते हैं जो मंथली टाइम फ्रेम पर अभी अपन ने लिक्विडेशन हीट मैप चेक किया था वहां पर कौन कौन से लेवल हैं और वो किन एरिया से कॉन्फ्लुएंस करते हैं। बाकी एक नॉर्मल ट्रेडर फ्रेंड्स यहां पर क्या करेगा, जैसे कि आपको 4 घंटे के टाइम फ्रेम पर एक सपोर्ट रेजिस्टेंस नजर आएगा किस एरिया के आसपास, यहां आप देखोगे तो इस लेवल के आसपास आपको एक क्रूशियल एसएनआर एरिया नजर आएगा। यानी कि बिटकॉइन के लिए ये एक सपोर्ट एरिया है जहां पर अगर प्राइस आती है तो वहां से प्राइस बाउंस बैक कर सकती है। तो एक बिगनर तो इसी तरीके से ट्रेड करेगा, इवन इंटरमीडिएट या फिर एडवांस ट्रेडर है वो भी क्या करेंगे, और चार्ट पर थोड़ी बहुत स्ट्रेंथ नजर आएगी तो उसके बेसिस पर वो लॉन्ग साइड ट्रेड प्लान कर लेंगे। लेकिन अब अपन समझते हैं कि लिक्विडेशन हीट मैप को आप कंबाइन करके किस तरीके से बेटर एंट्री को यहां पर प्लान कर सकते हो। तो उसके लिए फ्रेंड जैसे ही अपन लिक्विडेशन हीट मैप पर आते हैं तो यहां आपको क्या नजर आएगा कि मोस्ट ऑफ द लिक्विडिटी चार्ट पर कहां पड़ी है, आप देखोगे $89,000 के आसपास अराउंड $176 मिलियन का लिक्विडेशन मार्केट में देखने को मिलता है। यानी कि $176 मिलियन की लिक्विडिटी $89,000 के आसपास है। तो अब आप बेटर ट्रेड पता है किस तरीके से प्लान कर सकते हो,
तो यहां पर फ्रेंड्स एक बिगिनर तो क्या करेगा, इस सपोर्ट के आसपास ट्रेड ले लेगा लॉन्ग साइड या फिर स्पॉट में बाय साइड, जबकि मार्केट क्या करेगा, एक बार उसके अपोजिट डायरेक्शन में जाकर और यहां से फ्रेंड्स जो उसने इस स्विंग के नीचे जिस भी बिगिनर ने या फिर एडवांस ट्रेडर ने स्टॉप लॉस लगा रखा है, मार्केट जनरली क्या करेगा, उस स्टॉप लॉस को हंट करेगा और उसके बाद में अपना मोमेंटम दिखाना स्टार्ट कर देगा। तो आपको एक बिगिनर की तरह ट्रेड नहीं करना है, प्रो ट्रेडर की तरह आप ट्रेड कैसे करोगे कि अभी अपन ने चार्ट पर क्या चेक किया, लिक्विडेशन हिटमैप पर $89,000 के लेवल पर अच्छा खासा लिक्विडेशन देखने को मिलता है। तो अब आप यहां पर शांति से चार्ट पर क्या वेट करोगे कि जब बिटकॉइन की प्राइस यहां से इस सपोर्ट एरिया से डंप करती है और नीचे जाकर दोस्तों ये जो आपको लेवल नजर आता है, जैसे कि आप देखोगे $89,000 का लेवल कहां है, अराउंड इस एरिया के आसपास आपको $89,000 का एरिया देखने को मिलता है। और अब आपका यह सवाल होना चाहिए कि मोस्ट ऑफ द लिक्विडिटी यहां पर क्यों है, क्योंकि फ्रेंड्स ये मार्केट के अंदर एक स्विंग लो है और जनरली जो भी लोग यहां पर ट्रेड प्लान करके चलेंगे तो वो अपना स्टॉप लॉस कहां लगाएंगे, इस स्विंग लो के नीचे। और इस स्विंग लो के नीचे क्या है, $89,000 का एरिया और $89,000 के आसपास ही, दैट्स वाई आपको बड़ा लिक्विडेशन जोन देखने को मिलता है। तो अब आप ट्रेड किस तरीके से प्लान करोगे, जब मार्केट क्या करे, इस सपोर्ट के आसपास आए, थोड़ा बहुत एज ए सपोर्ट की तरह होल्ड करे, लेकिन फाइनली अगर मार्केट नीचे डंप करता है और डंप करके फ्रेंड्स $89,000 की जो लिक्विडिटी है उसको ग्रैब कर लेता है, उसको ग्रैब करने के बाद में अगर दोबारा बिटकॉइन क्या करता है, यहां पर $90,000 वाला जो सपोर्ट है उसके ऊपर आकर होल्ड करना चालू कर देता है, देन आपके लिए यहां पर बेटर लॉन्ग साइड एंट्री को प्लान किया जा सकता है। उसके पीछे का लॉजिक क्या है, नीचे की जो लिक्विडिटी थी उसको मार्केट ने स्वीप कर लिया है, दैट्स वाई अब नीचे ज्यादा लिक्विडेशन नहीं बचता है, तो अब मार्केट क्या करेगा, ऊपर के डायरेक्शन की लिक्विडिटी को ग्रैब करने के लिए जा सकता है। और आपके लिए बेटर एंट्री कैसे प्लान होगी, जैसे ही यहां पर बिटकॉइन दोबारा इस सपोर्ट को रिक्लेम करता है और एज ए सपोर्ट होल्ड करता है, उसके बाद में थोड़ी बहुत स्ट्रेंथ के ऊपर आप यहां पर लॉन्ग साइड या फिर स्पॉट में बाय साइड एंट्री को प्लान कर सकते हो। देन अपने स्टॉप लॉस को कहां प्लान करोगे, जो अब स्विंग क्रिएट हुआ है, जहां पर लिक्विडिटी को ग्रैब किया गया था उसके नीचे स्टॉप लॉस प्लान करके नेक्स्ट टारगेट फ्रेंड्स आप यहां पर स्विंग हाई के आसपास, इवन यहां पर भी आपको शॉर्ट वालों की लिक्विडिटी देखने को मिल जाएगी। जैसे कि ये एरिया है 93,300 का, अपन चार्ट पर जाएंगे तो आप देख सकते हो यहां पर 93,300 के आसपास भी आपको बड़ी चार्ट के ऊपर लिक्विडिटी नजर आएगी। तो अब उस एरिया के आसपास क्या कर सकते हो, यानी कि यहां आपने एंट्री ली, ये आपका स्टॉप लॉस है और यहां पर आपका टारगेट होने वाला है। तो ये एक बेटर तरीका है मार्केट में ट्रेड लेने का, ना कि दोस्तों आप डायरेक्टली यहां पर जो ये लेवल्स है इनके बिहाफ पर ट्रेड करो। बेस्ट ऑप्शन क्या है, इस तरीके से आप सपोर्ट रेजिस्टेंस का, मार्केट में ट्रेंड का और साथ में हीट मैप को कंबाइन करके एज ए कॉन्फ्लुएंस के तौर पर ट्रेड करोगे तो वहां पर आपको ज्यादा बेटर रिजल्ट मिलेंगे। अदरवाइज दोस्तों जैसे कि फॉर एग्जांपल मान लो अब आपका यह भी सवाल हो सकता है कि प्राइस क्या करे, इस एरिया के नीचे की लिक्विडिटी को ग्रैब कर ले, उसके बाद में ये जो सपोर्ट है अब रेजिस्टेंस की तरह काम करे और मार्केट फिर नीचे डंप करता है, तो आपके लिए यहां पर कोई भी ट्रेड प्लान नहीं करनी है। देन अपन देखेंगे नीचे और कहां पर लिक्विडेशन जोन है। तो जैसे ही अपन लिक्विडेशन हीट मैप पर जाते हैं तो आपको नजर आएगा अराउंड $86,200 के आसपास बिटकॉइन के अंदर एक लिक्विडिटी नजर आएगी। और वो लिक्विडिटी क्यों है यहां पर, ये एक बिटकॉइन के लिए यहां पर सपोर्ट एरिया है, इसीलिए लोगों ने अपने मोस्ट ऑफ द स्टॉप लॉस इसके नीचे लगा रखे हैं, या फिर जो मोस्ट ऑफ द लिक्विडेशन लोगों के होंगे वो इसी एरिया के नीचे देखने को मिलते हैं। चलिए अपन चार्ट पर जाते हैं और चार्ट पर आपको क्लियर कट नजर आएगा कि भैया यहां पर एक सपोर्ट एरिया है, कहां पर 86,300 से लेकर 86,500 के आसपास। तो अब जिन लोगों ने भी मार्केट में लॉन्ग साइड ट्रेड को प्लान कर रखा है या फिर बिटकॉइन नीचे आता है तो उनके स्टॉप लॉस क्या होंगे, तो यहां पर लोग क्या करेंगे फ्रेंड्स, थोड़ा सा बफर रख के अपने स्टॉप लॉस को $86,000 के आसपास प्लान करके चलेंगे। तो अब वहां पर भी आपके लिए बेटर एंट्री कैसे प्लान होगी, जैसे ही फॉर एग्जांपल बिटकॉइन इस लेवल के आसपास आता है और एक बार प्राइस क्विक नीचे की तरफ विक बनाती है $86,000 की और यहां पर एक विक पार्ट क्रिएट होकर बिटकॉइन वापस इस सपोर्ट एरिया को रिक्लेम कर लेता है, तो उसके बाद आप लॉन्ग साइड ट्रेड को यहां पर एग्जीक्यूट कर सकते हो और अपने स्टॉप लॉस को जहां से लिक्विडिटी ग्रैब की गई है उसके नीचे स्टॉप लॉस प्लान करके नेक्स्ट रेजिस्टेंस के आसपास अपने टारगेट को पुट कर सकते हो। तो ये दोस्तों एक बेस्ट तरीका है जिसमें आप लिक्विडेशन हीट मैप को प्राइस एक्शन के साथ कंबाइन करके अगर ट्रेड करोगे तो वहां आपको काफी बेहतर रिजल्ट मिलेंगे। बाकी आई होप आज की इस वीडियो में आपको काफी अच्छे से क्लैरिटी मिली होगी लिक्विडेशन हीट मैप होता क्या है,
मार्केट के अंदर ये कैसे काम करता है और कैसे प्रो ट्रेडर्स की तरह आप इसे एज ए कॉन्फ्लुएंस की तरह यूज करके लिक्विडेशन हीट मैप से बेटर रिजल्ट्स निकाल सकते हो। बाकी दोस्तों, अगर आपका आज की वीडियो के रिगार्डिंग अभी भी कोई सवाल है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। और ये वीडियो अगर आपको इन्फॉर्मेटिव लगी है तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। बाकी मिलते हैं अपन इसी तरीके से नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप ग्रोइंग।